नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लेब्सियूज आउटर मेजर। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन यही है। द लेब्सियूज आउटर मेजर इज़ अ सेट फंक्शन। सेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, जो जिसमें इनपुट में सेट आए और आंसर में कोई रियल नंबर आए। तो इस तरह का सेट फंक्शन है हमारे पास, और मैपिंग गिवन है कि 2 की पावर r से उसका आंसर जाता है 0 से इन्फिनिट में। और वो डिफाइन इस तरह हुई है कि मैपिंग जब ए सेट पे अप्लाई हो, आंसर आता है इन्फिमम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ ओपन सेट्स। और वो ओपन सेट्स किस तरह के हैं कि वो ओपन कवर बना रहे हैं। अब ओपन कवर किस तरह बनता है? अगर आपके पास ए एक सबसेट है ना, सॉरी ए एक सेट लिया आपने IN ऐसे सबसेट लेने हैं कि फ़र्ज़ करें 2 3 4 I1 I2 I3 इस तरीके से 2 3 सेट होंगे कि उन सब की यूनियन, इन सब सेट की यूनियन करें, वो ए को अपने अंदर कंटेन कर ले, तो फिर हम कहते हैं ये ओपन कवर है। यानी कि I1 I2 I3 सेट्स की यूनियन लें और वो ए को अपने अंदर कंटेन कर ले, तो इसे हम कहते हैं ओपन कवर है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप पहले ओपन कवर के सारे सेट्स के एलिमेंट्स को गिन लें। जिस तरह फर्ज करें कि एक ओपन कवर है, इसके एलिमेंट गिनने कितने हैं? 2 4 5, फिर इसके गिनने कितने हैं, फिर इसके गिनने कितने हैं। वो सारे एलिमेंट को आप क्या कर दें? समेशन कर दें। समेशन करने से जो आंसर है वो एक आउटर मेजर का आंसर आ जाएगा, ये एक कवर का आंसर आएगा। इस तरह फर्ज करें एक नया कवर है I4 I5 I6, उसके भी तीनों के एलिमेंट गिनने समेशन कर लें, ये आ जाएगा दूसरा। इस तरह सारे कवर्स के हम सबसेट्स के हम ले लेंगे समेशंस। वो समेशंस की वैल्यू, इस समेशन की वैल्यू, इस समेशन की वैल्यू, सारे समेशंस की वैल्यू रखेंगे। उनमें सबसे छोटी वैल्यू जो होगी ना, इसे हम कहते हैं लेब्सियू आउटर मेजर। ये हमारे पास वैल्यू होती है उसकी, इन्फिमम उन सब समेशंस की। ये हमारे पास डेफिनेशन थी। इसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे, अब ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। डिस्कशन में देखिए हमारे पास सेट है A 2 3 और 5। अगर ए सेट है, हमने पढ़ा था कि ए सेट ऐसा होना चाहिए कि वो यूनियन ऑफ सारे सेट्स को यूनियन करें तो ए उसके अंदर कंटेन हो जाए। तो चेक कर लेते हैं। मैंने जो सेट लिया है ना, पहले मैंने लिया 1.5 से 2.5, फिर सेट लिया 2.5 से 3.5, फिर सेट लिया 4.5 से 5.5। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि अब तीनों का यूनियन करें तो आंसर आता है 1.5 से 5.5। देखें जो सेट आता है 1.5 से 5.5 वो इस सेट को पूरे का पूरे अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये तो बात ठीक है कि जो मैंने कवर बनाना है उसके सेट की यूनियन इसको अपने अंदर कंटेन करती है, ये तो बात ठीक है। अब अगली बात देखें, इसमें एलिमेंट कितने हैं? लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना। लेंथ ऑफ इंटरवल होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ भी 1 है। समेशन ऑफ लेंथ करें तो मेरे पास आंसर क्या आ जाना? 3 आ जाना। ये था एक कवर। हर वो सेट्स जिनका यूनियन ए को अपने अंदर कंटेन करे होता है कवर। ये एक कवर है, लेकिन मैंने कहा था एक कवर नहीं लेना, पहले एक कवर का समेशन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, उन सब की बाद में क्या करनी है? इन्फिमम। मैंने एक कवर लिया, इस तरह से मैंने 2 कवर और ले लिया। ये भी 1.9 से 2.1, फिर 2.9 से 3.1, फिर 4.9 से 5.1, 1.9 से 5.1 जाती है यूनियन जो 2 3 5 को अपने अंदर कंटेन करता है। ये भी करता है कंटेन, ये भी करता है कंटेन। इसकी लेंथ आ जाएगी 0.6, इसकी लेंथ आ जाएगी 0.06। अब देखें जिस तरह से ये एक आ गया कवर, एक ये कवर आ गया, 3 कवर मैंने लिखे हैं। इस तरीके से और भी बड़े कवर आ सकते हैं, इन्फिनिट तक ये बात चलनी है। इसकी लेंथ 3 थी, अगले कवर की लेंथ होगी 0.6, अगले कवर की लेंथ होगी 0.06। तो जब ये इन्फिनिट तक बात जानी है तो ये बात अप्रोच कर जानी है किसको? 0 को। इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यू है M* ऑफ A की वैल्यू, जो कि हमारे पास वैल्यू है लेब्सियूज आउटर मेजर की, वो किसके बराबर आ जानी है? 0 के इक्वल आ जाना। आगे होना रिमार्क शुरू। रिमार्क कहते हैं कि M* ऑफ A की वैल्यू लेस देन होती है समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN। अब देखें ये वैल्यू बराबर किसके थी? ये वैल्यू बराबर होती है इन्फिमम ऑफ दिस। अब अगर इस चीज़ पे इन्फिमम लगा हुआ है, इन्फिमम हटा दें तो ऑब्वियसली ये साइड ग्रेटर हो जानी है। तो सिंपल M* ऑफ A की वैल्यू लेस होती है समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN। तो ये आ गई M* की वैल्यू लेस देन समेशन ऑफ L ऑफ IN। आगे सेकंड पॉइंट, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट IN, ऐसे सेट एग्जिस्ट करेंगे सच डैट समेशन ऑफ IN। अब ये लेस है ना, सॉरी ये ग्रेटर है। जो साइड ग्रेटर हो, अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड करें तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। ये हमने पढ़ा हुआ था इन्फिमम मैक्सिमम की प्रॉपर्टी में, हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर ये साइड ग्रेटर है ना, इसमें कोई नंबर एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। अब इसमें एप्सिलॉन ऐड किया तो देखिए ये साइड ग्रेटर होगी, ये साइड लेस होगी। इसके बाद समेशन ऑफ Ln इज लेस देन M* ऑफ A प्लस एप्सिलॉन बाय प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम हमने लिखा हुआ है आगे। इसके बाद लेट करने अल्फ़ा सुप्रीमम में A है और बीटा इन्फिमम ऑफ A है। अब सुप्रीमम और इन्फिमम की प्रॉपर्टी, सुप्रीमम में से कुछ माइनस करें तो वो हमेशा किसी नंबर से कम हो जाएगा, और इन्फिमम में कुछ ऐड करें वो भी किसी नंबर से ज़्यादा ज़रूर होगा।
तो यहाँ पे हमने सिंपल उसकी सिर्फ अल्फ़ा और बीटा की सुप्रीमम ऑफ ए और इन्फीमम ऑफ ए इनकी सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये हमारा पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एम स्टार ऑफ ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो रहेगी। अब हमारे पास एम स्टार ऑफ ए का हमने हाँ ये है समेशन की वैल्यू। समेशन मतलब चीज़ों को ऐड नंबर्स को ऐड करने से। तो इसका मिनिमम आंसर हमने ऊपर निकाला हुआ है ज़ीरो। तो मतलब इसका मिनिमम आंसर ज़ीरो है। इसका बकाया और कोई भी आंसर है तो वो ज़ीरो से बढ़े ही आना है। तो इसका मतलब एम स्टार ऑफ ए हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये भी हमारे पास ये पार्ट सिर्फ इतना ही है, एक रिमार्क करके लिखा हुआ है सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिमार्क है कि एम स्टार ऑफ फाइव हमारे पास क्या होता है ज़ीरो। ये हमने प्रूव करना है। अब हमने लेना क्या होता है, या तो दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि उसके इस तरीके से बनाओ कवर, 3 4 5 कवर जितने बनते हैं उन सब के लेंथ निकालो, फिर लेंथ की इन्फीमम निकालो, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल समझाई थी। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि रिमार्क नंबर 1 यूज़ कर लो। एम स्टार ऑफ ए क्या होता है, लेस दैन समेशन ऑफ लेंथ ऑफ कवर के ओपन सेट्स जो हैं उनका आप लेंथ ले लो और डायरेक्ट उससे क्या कर दो, लेस कर दो। इस रिमार्क को यूज़ करके अब हम इसको रिमार्क नंबर 4 को सॉल्व करने लगे। अच्छा, अब सबसे पहले जो अंदर एलिमेंट पड़ा होता है, जिस तरह यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, हम ऐसे सेट्स की यूनियन लेते हैं कवर के लिए। कवर की डेफिनेशन बताई थी ना, ऐसे सेट्स जिनकी यूनियन इसको अपने अंदर कंटेन करे। क्योंकि अब इस क्वेश्चन में बाई चांस आ ही 5 गया है तो ज़्यादा सेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ एक सेट मैंने ले लिया माइनस एप्सिलॉन बाई 4 से एप्सिलॉन बाई 4, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, अपने 5 को अंदर अपने कंटेन करेगा मस्ट करेगा। इसका मतलब ये कंटेन कर रहा है, ये कवर बना रहा है। सिंगल एलिमेंट ही कवर बना गया। अब कवर बन गया, जब कवर बन जाएगा तो पहला रिमार्क था कि एम स्टार ऑफ दिस सेट लेस देन होता है लेंथ ऑफ दिस सेट। यहाँ पे था समेशन ऑफ लेंथ ऑफ दिस सेट, लेकिन समेशन क्यों होगा, यहाँ पे तो सेट ही एक है। तो इसकी लेंथ निकालने की लेंथ होता है फाइनल एलिमेंट माइनस इनिशियल एलिमेंट। तो इसकी लेंथ आ जाएगी पाई बाई एप्सिलॉन बाई 2। एम स्टार ऑफ 5 किससे हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से। जब किसी मैपिंग का आंसर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, क्योंकि एप्सिलॉन खुद बड़ा छोटा नंबर है, तो लेस देन एप्सिलॉन वो इक्वल हो जाता है 0 के। तो एम स्टार ऑफ 5 किसके बराबर हो जाएगा, 0 का। ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। इसके बाद हमारे पास रिमार्क नंबर 5 है। अब हमने एम स्टार के लब्यूस आउटर मेजर फाइंड करना है सिंगलटन सेट का एक्स का। तो इसका भी आंसर हमने 0 प्रूव करना है। अब कोई एप्सिलॉन ले लें और एक्स को कंटेन करवा लें माइनस एप्सिलॉन बाई 4 टू एप्सिलॉन बाई 4 में। वैसे इस तरह का हमें नहीं लेना चाहिए एलिमेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपके पास फ़र्ज करें एक्स है, उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिया ना। फ़र्ज करें अगर आपके पास एक्स है 1.5, तो आप सेट ले रहे हो -2 से 2, लेट्स सपोज। तो ये -2 और 2 और 1.5 इनके दरमियान तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है। तो इस तरह के नंबर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आंसर 0 लाना है। लेकिन उन्होंने इस तरह किया हुआ है। फिलहाल आप उसको इस तरह समझ लें कि एक्स जो सिंगलटन एलिमेंट है वो कंटेंट है किसमें, माइनस एप्सिलॉन बाई 4 से एप्सिलॉन बाई 4 में। अब लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है। इंटरवल का लेंथ होता है, अब इसमें सेट ही एक है तो समेशन ही लेना पड़ेगा। इंटरवल की लेंथ आ जाएगी एप्सिलॉन बाई 4 प्लस एप्सिलॉन बाई 4, जो कि आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2। ये एप्सिलॉन बाई 2 लेस होता है एप्सिलॉन से। जो चीज़ एप्सिलॉन से कम होगी किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो एम स्टार ऑफ सिंगलटन सेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।